आज तेरा बेटा तेरी सबसे बड़ी शर्म है, लेकिन अगर तू मुझ पर भरोसा करेगा तो कल वही तेरी सबसे बड़ी शान बनेगा। यह कहानी है बेलापुर गांव के एक गरीब किसान रामू की, जिसकी जिंदगी कर्ज, तंगी और अकेलेपन में उलझ गई थी। वह हर दिन आसमान की ओर देखता, मगर ऊपर से सिर्फ सूरज की तपिश उतरती थी, राहत नहीं। रामू का घर, अंदर का दृश्य, टूटी छत, सूखा आटा, बीमार पत्नी खाट पर और निकम्मा बेटा मोबाइल पर सोया हुआ। हे भगवान, ये तीसरा महीना हो गया, ना पानी गिरा ना फसल उगी, साहूकार भी अब जान से मार देगा। रामू बेटा, विक्की अब कुछ काम क्यों नहीं करता? बस दिन भर मोबाइल में डूबा रहता है। क्या करूँ माँ, ना नौकरी है ना पढ़ाई का मन, और ये खेत भी क्या देगा। रामू का दिल टूटता जा रहा था। बेटा निकम्मा, खेत पर हर ओर सिर्फ ताने, मगर उसे नहीं पता था कि एक अजनबी आसमान से उसकी किस्मत बदलने आ रहा। गांव की चौपाल, कर्ज का ताना, गांव वाले ठाके लगाते हैं, साहूकार धमका रहा होता है। रामू, अगली बार एक भी किस्त नहीं चुकाई तो खेत की जमीन मेरी और बेटा तुम्हारा मजदूर बनेगा मेरे यहाँ। सेठ जी, बस एक और मौका दीजिए, बारिश का इंतजार है। उम्मीद की डोर अब बाल के बराबर थी। उसी डोर को थामे रामू चल पड़ा उस सूखे खेत की ओर। शायद आज कोई चमत्कार हो। खेत का सूना दृश्य, दोपहर, धूप में तपता सूखा खेत, फट चुकी मिट्टी और एक थका हुआ रामू अकेले बैठा है। रामू आंखें बंद करके बड़बड़ाते हुए, अगर तू है ऊपर तो एक चमत्कार कर दे, कुछ तो भेज इस सूखी जमीन के लिए। अचानक एक काला कौवा आकर रामू के सामने जमीन पर उतरता है। उसकी चोंच में चमकता कुछ है। कौवा चमचमाते पंख वाला, रहस्यमयी। उसकी आंखें सीधे रामू को देखती हैं। वो कोई आम कौवा नहीं था, वो आया था एक उम्मीद बनकर, एक आखिरी आस बनकर। अरे तू कहाँ से आया रे? तू तो जैसे चांदी जैसा चमकता है। कौवा रामू की ओर देखता है और खेत के किनारे जाकर जमीन पर चोंच मारता है। वही जगह हरी हो जाती है। रामू की आंखों ने पहली बार जादू देखा और फिर शुरू हुआ किस्मत का खेल। जहाँ जहाँ कौवा चलता है, वहाँ वहाँ घास उगने लगती है। धीरे धीरे पूरा खेत हरियाली से भरने लगता है। हे भगवान, ये तो जादू है। कौवा आसमान की ओर उड़ता है और जमीन पर गिरते हैं दो चमचमाते बीज। रामू बीज उठाते हुए, क्या ये बोने के लिए है? चलो आखिरी कोशिश कर ही लेते हैं। वापसी का रास्ता उम्मीद के साथ रामू बीज लेकर घर लौटता है। रामू उस दिन खाली हाथ नहीं लौटा। वो लौटा था एक नई उम्मीद, एक रहस्य और एक दोस्त के साथ जो परों में जादू लेकर आया था। रामू कौवे को लेकर अपने उजड़े खेत में खड़ा है। रामू, इसे लेकर क्या करने जा रहे हो? जो तूफान ने नहीं किया, शायद ये परिंदा कर दे। रामू कौवे को खेत के बीचों बीच बिठा देता है। कौवा चारों ओर देखता है और जोर से काव काव करता है। एकदम से जमीन हिलने लगती है। खेत की मिट्टी में हल्की चमक उभरती है, पहली फसल की आशा। रामू, ये मिट्टी देखो, ये तो भीग गई है। कोई पानी नहीं गिरा, लेकिन गीली है। ये कैसा चमत्कार है? कौवा तेज आवाज में काव काव करता है, जैसे वह आदेश दे रहा हो। अगले ही पल खेत में अंकुर फूटने लगते हैं, फसलें उठ रही हैं। हे भगवान, इतनी जल्दी? ये कौवा तो। गांव वाले खेत की ओर दौड़ते हैं। अरे, रामू के खेत में फिर से हरियाली आ गई। कहीं ये कोई जादू तो नहीं? कौवा ही तो है, उसी के साथ सब शुरू हुआ। बेटे की हंसी, बाप का दर्द। दूर एक पहाड़ी पर विक्की दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा है। लगता है तेरे बाप ने फिर कोई जुगाड़ कर लिया। पुराने रामू की किस्मत फिर जागी क्या? चलो अब और उधारी बढ़ा दो। रामू का घर, रात का अंधेरा है। कौवा घर की मुंडेर पर बैठा काव काम करता है, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। रामू, ये कौवा शांत नहीं हो रहा, कुछ तो होने वाला है। कल सुबह खेत में फिर देखूंगा। जब तक ये है, उम्मीद है। कभी कभी आशा परिंदे के पंखों पर आती है, लेकिन क्या वो टिकेगी या उड़ जाएगी? लालच, धोखा और कौवे की सजा। खेत का किनारा, दोपहर। अब बस 2 ही दिन है। कर्ज का हिसाब नहीं दिया तो घर चला जाएगा। तो उस कौवे से कहो कुछ उगल दे। रोज काम काम करता है, पर न खाने को दे रहा न पैसा। कौवा कुछ खास है बेटा, जो देता है वो थोड़ा नहीं, किस्मत बदल देता है। हाँ, कौवा किस्मत बदलेगा। बाबा, अब तो आपको भी पगला गया समझना पड़ेगा। विक्की चुपके से आता है, हाथ में डंडा लिए। कौवा सोया है पेड़ की डाल पर। जी, अब दिखाता हूँ तुझे असली रंग। डंडा मारता है, कौवा चीख कर गिरता है। का तूने विश्वास तोड़ा। चुप, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। कौवा फड़फड़ाकर गायब हो जाता है। एक गहरा उजाला खेत में फैलता है।
कौवा धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदलता है। जिसने मेरी सेवा की उसे मैंने जीवन दिया, और जिसने मुझ पर वार किया उसका घमंड अब उसी पर गिरेगा। ये क्या हो रहा है? कौवा बोल कैसे रहा है? मैंने कहा था बेटा, ये साधारण कौवा नहीं। विक्की का पछतावा, आंखों में आंसू। माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया। पश्चाताप सच्चा हो तो हर जख्म भर सकता है। कौवा फिर से अपनी साधारण रूप में लौटता है। शांत हवा बहती है। अगले दिन सुबह घर ठीक हो चुका है, खेत हरा भरा है और कौवा रामू के कंधे पर बैठा है। बेटा अब समझ आया, जो देता है उसे कभी चोट मत देना। हाँ बाबा, अब से मैं सब कुछ बदल दूंगा। कभी कभी सबसे बड़ा जादू होता है समय पर सुधर जाना। अगली सुबह खेत में सूरज की रोशनी। विक्की हल चलाते हुए, पसीना पोंछते हुए। बचपन में बाबा कहा करते थे, मेहनत ही असली दौलत है, और मैं सुनता नहीं था। अब तुझे देखकर लगता है कि मेरा बेटा लौट आया है। बाबा, अब मैं खेत में काम करूंगा हर दिन, कौवे की कृपा से नहीं, अपनी मेहनत से घर चलाऊंगा। वाह, लगता है तुमने मेरी असली ताकत पहचान ली। गांव वाले एकत्र होकर, रामू का बेटा तो अब मेहनती हो गया। सच में कौवे का असर है या रामू की सीख? माँ हूँ उसकी, अब चैन से रोटियां पका सकती हूँ। रात का समय पेड़ के नीचे कौवा और विक्की। कौवे भैया, तुम वापस तो नहीं जाओगे ना? मैं कोई अमर पक्षी नहीं हूँ विक्की, लेकिन जब भी कोई दिल से बदलेगा मैं वहीं रहूंगा। तो क्या तुम अब उड़ जाओगे? अब मुझे जाना होगा। कौवा धीरे धीरे उड़ता है, आसमान में एक चमकदार रेखा छोड़ता है। घर के बाहर रामू का परिवार। सुबह का सूरज उगता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, कौन कब भगवान का संदेश बन जाए क्या पता। और बेटा, अब ये बेटा निकम्मा नहीं, किसान का बेटा है। सब मुस्कुराते हैं। पीछे सूरज उगता है और खेतों में हरियाली लहराती है। कहानी की सीख, अगर सोच सच्ची हो और मेहनत ईमानदार, तो किस्मत भी घुटनों के बल झुक जाती है। एक गरीब किसान की जिंदगी तब बदलती है जब वह हार नहीं मानता, और उसका निकम्मा बेटा तब जागता है जब उसे अपने बाप की मेहनत का मोल समझ आता है। याद रखो, जादू बोतलों या परियों में नहीं, हमारे इरादों और कर्मों में छुपा होता है। और जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, वही इंसान असल में सबसे बड़ा विजेता होता है।